तो आखिरकार मोदी काल के इतिहास में आज वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। विपक्ष को डराने धमकाने के लिए वेल तक में जवानों की तैनाती कर दी जा रही है, बॉडीगार्ड बिठाए जा रहे हैं। आलम यह आ चुका है कि महिला सांसदों तक से झपटा झपटी हो रही है, जिसके बाद अब बवाल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी बुरा फंस गई है। एक तरफ विपक्ष ने भरे सदन में सरकार को धो डाला है, अमित शाह तक की लंका लगाई है, तो दूसरी तरफ तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि राज्यसभा में खुद अध्यक्ष महोदय के पसीने छूट चुके हैं और अध्यक्ष महोदय इतने परेशान हो गए हैं कि हकबकाने लगे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज फिर संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। 12वें दिन भी संसद की कार्यवाही ढंग से नहीं चल पाई, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर सदन में बॉडीगार्ड बिठाने का मुद्दा गर्मा गया है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा है विरोध करना अधिकार, CISF बुलाया आपत्तिजनक, राज्यसभा में बिफरे खड़गे। तो बिफरना लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह से सरकार सवालों से भाग रही है और जब विपक्ष विरोध कर रहा है तो उसे रोकने टोकने के लिए जवानों की तैनाती कर दी जा रही है, जो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। जिसे लेकर आज राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गदर काटी है और सरकार के साथ साथ अध्यक्ष महोदय की भी लंका लगाई है। आप उनका ये बयान सुनिए। वो तो बोल रहे थे तो सेम लॉ उनको भी एप्लीकेबल होता है। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही मेरे नेता है, वो नहीं है। नहीं, देखिए, जब ये भी थे, जब अपने मैंने एक जिक्र किया कि हमारे नहीं CIS तो था, लेकिन पहले के जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा था कि डिसरप्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपको मालूम। और दूसरी चीज साहब, CISF जो आपने लगाया है, फिर संशोधन कराओ। CISF नहीं है, माननीय लीडर को CISF हो गया। ये सिर्फ मार्शल ही आ सकते हैं। नहीं, मार्शल ही आ सकते हैं। ये देखिए, मैं पूछता हूं आपको, क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ये गलत आरोप है। कौन चला रहे हैं? गलत आरोप है, क्योंकि उनका। तो देखा आपने, जैसे ही सदन में खड़गे ने ये मुद्दा उठाया, स्पीकर महोदय के हाथ पांव कांपने लगे। पहले तो चिल्लाते हैं कि CISF जवानों को तैनात नहीं किया गया था, और जब मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूछते हैं कि जिस तरह से सदन में तानाशाही चल रही है, ऐसे में आप मुझे ये बता दीजिए कि सदन आप चला रहे हैं या कि फिर होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं। ऐसे में आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि सवाल सुनते ही अध्यक्ष कांपने लग जाते हैं और कहते हैं कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कोई गलत आरोप नहीं लगाया है। सदन में विपक्ष को रोकने के लिए CISF के जवानों को तैनात किया गया था, जो कि बेहद शर्मनाक है। आप ये खबर देखिए, इसमें लिखा भी है, पूरी जानकारी दी गई है। राज्यसभा में सदन की कार्यवाही के बीच पहुंचे CISF कर्मी, विपक्ष ने भारी विरोध जताया। आगे बताया गया है, राज्यसभा में शुक्रवार को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्ष ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के कर्मियों को सदन में बुलाने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखकर आपत्ति भी जताई। उन्होंने पत्र में लिखा कि सदस्य अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर विरोध कर रहे थे, तभी सुरक्षा कर्मियों को सदन के वेल में दौड़ाया गया। तो मतलब आप सोच लीजिए, 1 अगस्त को यह खबर निकलकर सामने आती है कि विपक्ष के विरोध को देखते हुए संसद में राज्यसभा सदन के अंदर CISF के जवानों, CISF के कर्मियों को बुलाया गया, उनकी तैनाती कर दी गई, जिसे लेकर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति जताई। उन्होंने खुद उपसभापति हरिवंश जी को पत्र भी लिखा। लेकिन वहीं आज ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि सभापति महोदय खुद हरिवंश जी ये कह रहे हैं कि आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। मतलब चिट्ठी उन तक पहुंची है, उसके बाद भी वो चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं और फिर सदन में सबके सामने ये कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे झूठे आरोप लगा रहे हैं। आप खुद दैनिक भास्कर की एक खबर देखिए, इसमें भी साफ बताया गया है, पूरी जानकारी दी गई है। लिखा है, आरोप सांसदों को रोकने के लिए राज्यसभा में कमांडो बुलाए, रिजिजू बोले विपक्ष के कुछ सदस्य आक्रामक हुए, उन्हें वेल में जाने से रोका गया। आगे देखिए, खबर में लिखा है, संसद के मॉनसून सत्र 10वां दिन था। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि राज्यसभा में सदस्यों को रोकने के लिए कमांडो बुलाए गए। ये लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, आज कमांडो तैनात किए गए। कोई कह रहा है कि ये CISF है, कोई कुछ और कह रहा है।
उन जवानों ने सदस्यों को स्टाफ से मिलने से रोका है। हमारी महिला सदस्यों को पुरुषों जवानों ने रोका है। जिस तरह से सदन के बाहर से लोगों को बुलाया गया और सांसदों को जबरदस्ती वेल में जाने से रोका गया, यह आपत्तिजनक है। सब कुछ कैमरे में कैद हुआ है और सही बात है, सब कुछ कैमरे में दिखाई दे रहा है। आप ये विजुअल्स देख लीजिए, विजुअल में ये साफ दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है कि राज्यसभा सदन में विपक्ष को रोकने के लिए मानो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बॉडीगार्ड तैनात करवा दिए हैं, जो बेहद ही शर्मनाक रवैया है। और इतना ही नहीं, जब ये सारे सवाल सरकार से पूछे जाते हैं तो सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का ये बयान निकलकर सामने आता है और वो कहते हैं कि कुछ सदस्य काफी हंगामा करते हुए आक्रामक हो गए थे, बस इसलिए जवानों की तैनाती की गई और उन्हें रोका गया। मतलब आप इन खबरों और इन मामलों और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये समझ सकते हैं कि किस तरह से तानाशाही चल रही है। पहले तो सरकार है, मोदी जी हैं कि विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, और जब सरकार की इस चुप्पी को देखते हुए हंगामा होता है, विपक्ष विरोध जताता है, तो उसे रोकने के लिए सरकार बॉडीगार्ड लाकर खड़ा कर देती है। ये कैसी तानाशाही चल रही है? हालांकि आपको बता दें कि पहले ही इस मामले पर आवाज उठाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी थी और अब तो भरे सदन में ऐसी गदर काटी है कि अमित शाह की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। डायरेक्ट स्पीकर से सवाल करते हुए ये पूछ डाला है कि सदन आप चला रहे हैं या फिर अमित शाह जी चला रहे हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है। सदन में हो रहे हंगामे से अब विपक्ष परेशान हो चुका है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, क्या हम आतंकवादी हैं? राज्यसभा में सीआईएसएफ जवानों की तैनाती का जिक्र कर क्यों भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे? तो भरे सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कह दिया कि क्या आप हमें आतंकवादी समझ रहे हैं, इसलिए सीआईएसएफ जवानों को तैनात किया गया है? क्या हम विरोध भी नहीं जता सकते हैं? विरोध जताना तो हमारा अधिकार है, उसके बावजूद आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि हम आतंकवादी हैं, इसलिए आपने जवानों को तैनात किया है हमें रोकने के लिए। आप उनका ये बयान सुनिए। वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? आपने बोल दिया to safeguard the interest of the parliamentary members. आउटसाइड हाउस दायित्व था आपको सीआईएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआईएस को अंदर, क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हंगामा हुआ। जिस तरह से सदन में सीआईएसएफ वाले मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गदर काटी, उससे सरकार के साथ साथ खुद राज्यसभा के उपसभापति की लंका लग चुकी है। और साफ उन्होंने कह दिया कि अगर इस मामले पर मैं आपसे जवाब चाहता हूं तो आपको आपत्ति हो रही है। क्यों? क्या सदन अमित शाह चला रहे हैं? अब ऐसे में ये देखना होगा कि इस हंगामे के बाद सरकार का क्या रुख रहता है और आगे सदन की कार्यवाही कैसे चल पाती है, क्योंकि मॉनसून सत्र का 12वां दिन है और आज भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। लगातार हंगामा हो रहा है, ना कोई बातचीत हो पा रही है, ना कोई बिल पास हो पा रहा है, ना कोई विधेयक पास हो पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आगे कार्यवाही कैसे चलती है। 21 अगस्त तक मॉनसून सत्र है, लेकिन लगातार मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।